Nityanand Sharma. Today we will discuss the topic, chapter number 4, determinant. The topic today we will discuss adjoint and inverse of a matrix. In last video we have already discussed cofactor as well as minor and cofactor. So now in this video we will discuss adjoint and inverse of a matrix. Now adjoint of a matrix, adjoint होता क्या है? जो सबसे पहले अपन माइनर निकाला, स्टेप अपने को क्लियर होनी चाहिए। पहली स्टेप अपन माइनर निकालते हैं, दूसरा स्टेप अपना होता है कॉफैक्टर निकालना, और तीसरा स्टेप होता है एडजॉइंट होता है कॉफैक्टर जो निकाला उसका ट्रांसपोज कर दो तो वो अपने को कॉफैक्टर मिलता है। यानी आप लोग पहला स्टेप करते हैं, पहले माइनर, दूसरा स्टेप होता है कॉफैक्टर, तीसरा होता है एडजॉइंट। तो पहले माइनर में आप लोग क्या करते हैं, सिंपल एमआई जो भी आप लोग उसका माइनर मैट्रिक्स बनाते हैं, ये अपने लास्ट डिस्कस करेंगे। कोफैक्टर में क्या करते हैं, आप उसका साइन लगाते हैं, माइनर वालों को साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन लगा लेते हैं इस केस में। इसको आप लोग कैपिटल, इससे आप रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, ये आपका कोफैक्टर होता है। बट एडजॉइंट के अंदर क्या करते हैं, कैपिटल आई जे जो आया है उसका आप क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ट्रांसपोज कर लेते हैं, उसी को आप लोग एडजॉइंट करते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ये सामने ये। तो आप लोगों को ये तीनों स्टेप मैं समझता हूँ, दो स्टेप तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस स्टेप में केवल अपन एडजॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब है कॉफैक्टर का ट्रांसपोज करना। उसी को अपन ने डेफिनेशन में क्लियर किया। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एन इनटू एन। स्क्वायर मैट्रिक्स में रो कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए n into n लिखा हुआ है। is defined as the transpose of the matrix, जो मैंने बताया था ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स aij कौन सी है, कोफैक्टर मैट्रिक्स n into n, where aij is the cofactor of the element small aij, यानी कैपिटल aij जो बन रहा है वो स्मॉल aij का कोफैक्टर है, इसका कोफैक्टर है। and adjoint of the matrix A is denoted by adjoint of A, small adjoint of A। अब हमने को जूम कर लिया कि ये कोई ए मैट्रिक्स है, ये इसके एलिमेंट a11 a12 a13 a1 2 2 3 ये कंसीडर कर लिया। इसके कोफैक्टर को अपने कैपिटल लेटर से डिनोट किया, a11 12 13 कैपिटल से। बट एडजॉइंट जैसे निकालते तो आप लोग क्या करते हैं, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। एडजॉइंट कोफैक्टर जो मैट्रिक्स है उसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज। तो मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया, जो ये रो है वो कॉलम में आ जाएगा, ये रो कॉलम में आ जाएगा, ये रो कॉलम में आ जाएगा। तो देखिए ये रो इस कॉलम में आ गया, ये रो इस कॉलम में आ गया, आ रहा है। सबसे पहले यहाँ रास्ता में देखा होगी, इसी का ट्रांसपोज कर रहे थे, यहाँ देखो ये रो इस कॉलम में आ गया, ये रो इस कॉलम में आ गया, और ये रो इस कॉलम में आ गया। तो आपने क्या कर लिया, उसका ट्रांसपोज कर लिया, ये ट्रांसपोज कर लिया। और ट्रांसपोज करने में जो मैट्रिक्स मिली, ये मेरे कौन सी मिली, एडजॉइंट मैट्रिक्स मिली। तो आपको पता होता है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर आने के बाद उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो जो मिलता है वो आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलती है। अब इसी पे बेस्ड एक थ्योरम है जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके रिजल्ट्स अपने काम आते हैं। आते हैं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है, तो अपन एक थ्योरम है कि a into एडजॉइंट इक्वल्स टू एडजॉइंट इनटू a इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a i, ऐसा होता है। तो अपन को प्रूव करके देखना है कि क्या इसको मल्टीप्लाई करने है या इसको मल्टीप्लाई इस ऑर्डर में a into एडजॉइंट करो या एडजॉइंट into a करने पर आपको डिटरमिनेंट ऑफ a into i मिलता है क्या। तो इस थ्योरम को अपन वेरीफाई कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपन a into एडजॉइंट ले लिया, a मैट्रिक्स अपने पास ये है, और एडजॉइंट मैट्रिक्स जो अपने सबसे पहले लास्ट में वो एडजॉइंट मैट्रिक्स है वो अपन यहाँ ले ये मैट्रिक्स। अब इसमें आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स का होता है, आपको पता है कि इसका रो इसका कॉलम होता है, इसका रो इसका कॉलम होता है, तो क्लियर। तो रो और कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको बताइए अच्छे से। बट एक अपन ने जो कल लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, वो लास्ट वीडियो में बताया हमने कि अगर सेम नंबर a11 कैपिटल a11 से, a12 कैपिटल a12 से और स्मॉल a13 कैपिटल a13, यानी कोई भी एलिमेंट उसके सेम कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसके डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। और अगर आप कोई भी एलिमेंट उसके डिफरेंट यानी कोफैक्टर ना होकर उसके दूसरे किसी अदर कॉलम या अदर रो के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करते हो कोफैक्टर को, यानी a11 को आप 2 से, a12 को a22 से, a13 को a23 से किसी अदर से करते हैं। अगर सेम के बजाय अलग से करते हैं तो उसका रिस्पांस कितना होता है, प्रोडक्ट 0
अपन वही कहना चाह रहे थे, ये थ्योरम है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम विथ कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, यानी अगर 1 1 a12 1 3 है तो 1 1 a12 a13 ये इज इक्वल टू किसका होगा, डिटरमिनेंट के। अदरवाइज अगर किसी अदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रेस्पॉन्स कितना होगा, 0। एक तो ये और ये दोनों चीजें बहुत ध्यान रखने की चीजें, इसी से आपका ये मेनली पार्ट जनरेट होगा। आप देख सकते हैं इस रो का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो सिमिलर है, सिमिलर मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको डिनोट करेगा डिटरमिनेंट। बट जब इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पोजीशन जैसे मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये रेस्पॉन्स आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंट है, 2 1 और ये 1 2 1 1 है, ये 2 2 है, ये 1 2 है, ये 2 3 है, 1 3, तो इसका रेस्पॉन्स 0 हो जाएगा। तो ऐसे सारे 0 हो गए, कुछ जहां डिटरमिनेंट वहां सेम रेस्पॉन्स बन गया। तो ये इसको अपन ले लिया। अब आप देख सकते हो ये एक मैट्रिक्स है, क्या ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स से अपन डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या 1 1 1, एक तरह का आई मैट्रिक्स बन गया। क्या बन गई, आई मैट्रिक्स। इसको डिनोट करें ए आई, कि ये रिजल्ट आपको आंसर जनरेट हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये रिजल्ट अपने को स्पेशली ध्यान रखना है कि ये रिजल्ट आ कैसा है। ए इंटू एडजेंट को मल्टीप्लाई करने पर ये रेस्पॉन्स है कि अगर आप किसी एलिमेंट को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके रिस्पेक्ट में इक्वल होता है डिटरमिनेंट के। और अगर आप किसी रेस्पेक्ट में एलिमेंट को उसके अदर देन यानी कोफैक्टर के अलावा जो है ना उसके डिफरेंट कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 को 1 1 के अलावा 1 1 को 2 1 से करते हैं, उस रो से अलग से करते हैं, उसका रेस्पॉन्स जो होता है 0 होता है। तो वो मैंने बात की प्लस इस पर 0 होगी, ये चीज आप ध्यान दें। और उसके बाद एक थ्योरम आपका जो इंपॉर्टेंट है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, इस पर भी इंपॉर्टेंट हम बात कर रहे हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज सेड टू बी सिंगुलर। ये वर्ड अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस पे एक नंबर के न्यूमेरिकल बनते हैं छोटे से कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो सिंगुलर का मीनिंग क्या होता है। सिंगुलर का मीनिंग होता है उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये अपने आप में कंफर्म है कि कोई भी सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो एग्जांपल देखते हैं, जो एग्जांपल दिया मैंने, तो ये मैट्रिक्स है तो कैसे पता लगे, तो अपन डिटरमिनेंट को उसको मल्टीप्लाई करो, -8 -8 तो कितना आ गया 0, तो डिटरमिनेंट 0 गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरह अपन कई बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि इफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे अपन के की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी जनरेट होते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि कौन से क्वेश्चन भी इस तरह बन सकते हैं। अब आता है दूसरा कि इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का मतलब होता है जो सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर यानी इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है। जैसे आप लोग सिंपल एक एग्जांपल दिए, एग्जांपल देखा कि 1 4 तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करो 4 3 2 6 4 -6 यानी -2 यानी नॉट इक्वल टू 0, तो 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है उसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल और नॉन सिंगुलर का मतलब उसका डिटरमिनेंट नॉन 0 के इक्वल है। तो यहाँ से मैंने आपको एक एडजेंट बता दिया, एक आपको ये थ्योरम प्रूव कर दी और एक आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर बता दिया। इसके बाद एक मैं इसी से एक आप एक रिजल्ट जनरेट करके दिखा रहा हूँ, तो 2 मिनट में आपको उसमें क्लियर कर ना। अब एक फार्मूला जनरेट कर रहे हैं इस एडजेंट ए की कंडीशन से। अभी आपने पढ़ा था कि ये एडजेंट ए अभी आपने जनरेट किया था कि एडजेंट ऑफ ए का मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट ऑफ ए आई अपन ने जनरेट किया था, अभी यहाँ से ही जनरेट किया था। इसी रिजल्ट को अपन ने देखा कि डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए आई अपन ने लिखा है। अब इस क्या क्या आई का 3 की मैट्रिक्स अगर अपन ने यहाँ कंसीडर किया 3 का, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अपन ने 3 की फॉर्म में अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब क्या ले रहे हैं, टेकिंग डिटरमिनेंट ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले रहे हैं। एडजेंट ऑफ ए इनटू ए डिटरमिनेंट, और ये मैट्रिक्स कन्वर्ट होकर डिटरमिनेंट है, इसमें कन्वर्ट होकर डिटरमिनेंट है। अब यहाँ से आपको कुछ चीजें समझनी है। टेक डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, यानी R1 से R2 से R3 से डिटरमिनेंट ऑफ कॉमन लो, तो 1 2 3 कॉमन है, 3 यानी 3 पावर, और अंदर बचेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बचा, जो कि अपने आप में इसको डिनोट करता है आई यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स का ये मैग्नीट्यूड है, मैट्रिक्स अगर उसका डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट किसी यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है और डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है, यूनिट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 है। अब आपने एक प्रॉपर्टी और यहाँ पे देखी कि ये एडजेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर 3 है। तो आप जानते हैं कि ए बी डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट बी। ये मैं लास्ट 10th प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर्टी जब पढ़ाई थी उसमें डिस्कस की थी मैं,
कि ए बी का डिटर्मिनेंट जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट बी के बराबर होता है। तो मैं इन दोनों को ब्रेक कर रहा हूँ, एडजेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट सेपरेट लिखते हैं। और यहाँ ए क्यूब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब और ये आई यानी 1 हो गया और उसको मैंने लिख दिया। अब आप देख सकते हैं इसकी एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक पावर कैंसिल करी तो कितनी पावर बचती 2 और यहाँ एडजेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 पावर। इसको 2 पावर को अगर आप लिखना चाहते हैं ऐसा लिख सकते हैं कि एडजेंट ऑफ पावर 3 - 1, क्योंकि इसका ऑर्डर कितना था 3 × 3 ऑर्डर था। ए का जो ऑर्डर था वो कितना था 3 × 3 था, 3 × 3 था तो अपन 2 को लिख सकते 3 - 1। तो एक जनरल अपन बात करें कि इस मैट्रिक्स में एडजेंट और ए का दोनों का ऑर्डर 3 × 3 था, तो उसका जो पावर आ रही है वो 3 - 2 के इक्वल आ रही है, एक कम आ रही है। तो इन जनरल एक अपन n के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला जनरेट करें जो कि इसमें न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट आता है। इन जनरल इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, उसका n ऑर्डर मान लें तो इसी को रीअरेंज कर देते हैं, एडजेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए n - 1। अगर n ऑर्डर है तो n - n से एक कम आए n - 1। एडजेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए n - 1 पावर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कई बार पेपर में पूछा जाता है, स्पेशली इसका ध्यान दें, ये न्यूमेरिकल आपका ऑब्जेक्टिव में और कई बार लाइन 1 मार्क्स क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अब इसके बाद लास्ट एक इनवर्स निकालने फॉर्मूला जो मैं जनरेट कर रहा हूँ वो अब एक आप देख लीजिए। नाउ वन मोर थ्योरम, a square matrix A is invertible if and only if A is a singular non-singular matrix। यानी ये कहता है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, जैसे अपन ने इनवर्स निकाला था बाय यूजिंग एलिमेंट्री के अंदर, वहां पे भी अपन ने ये प्रॉपर्टी काम ली थी कि AB = BA = Y। यहाँ पे यूनिक इनवर्स प्रूव किया था, तो यहाँ पे भी इनवर्स प्रूव कर रहे हैं वन एंड ओनली वन, इफ एंड ओनली इफ A is in non-singular matrix। यानी अगर A जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि उसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। तो अपन ये प्रॉपर्टी पढ़ी कि AB = BA = Y, जहाँ एक है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अभी अपन ये रिसेंटली प्रॉपर्टी पढ़ी कि डिटरमिनेंट ऑफ AB = डिटरमिनेंट ऑफ A × डिटरमिनेंट ऑफ B। वी नो दैट कि एडजेंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजेंट A × एडजेंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजेंट ऑफ A × A इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ I AI। ये अभी अपन ने रिसेंटली ये प्रूव किया था। इसको अपन सॉल्व करने पर ये रिस्पॉन्स आता है, लास्ट प्रीवियस डे अपन ने इसमें डिस्कस किया। तो इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करें, इस डिटरमिनेंट A को क्या कर रहा हूं मैं, दोनों तरफ डिवाइड कर रहा हूं, इसमें भी डिवाइड कर दिया। इसको मैंने यहाँ से डिवाइड कर लिया, इसमें भी डिवाइड कर दिया। ये A into this और एडजेंट ऑफ A इक्वल्स टू एडजेंट ऑफ A into डिटरमिनेंट ऑफ A into A इक्वल्स टू I। अब ये अपन ने इसको इससे कंपेयर करें कि AB = BA = Y, यानी किसी दो का मल्टीप्लिकेशन I आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है AB या BA = Y। इसको कंपेयर करें तो B की वैल्यू आ रही है और कंपेयर करने पे B की वैल्यू आई एडजेंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। अब इस B को अपन देख सकते हैं कि B इज इनवर्स ऑफ A। B क्या है, A का इनवर्स है, तो या A B का इनवर्स, एक ही बात है। तो यहाँ अपन लिख रहे हैं कि A इज इन्वर्टिबल, यानी आपको A इनवर्स हो रहा है, इन्वर्टिबल है और उसका इनवर्स इसके इक्वल है, क्योंकि B अपना में A का इनवर्स है। तो A इनवर्स इक्वल्स टू एडजेंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A एंड A इनवर्स इक्वल्स टू एडजेंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो अब अपन कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें सभी में यही फार्मूला यूज करेंगे कि जब इनवर्स निकालना हो, इनवर्स निकालना किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो आप उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, एडजेंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। तो इसके इनवर्स निकालने के अपन कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप निकलेंगे फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A। सबसे पहले डिटरमिनेंट है कि इफ A is non-singular, inverse exists। If inverse exists, if exists, find determinant of it। If A is non-singular means determinant is not equals to 0। पहला तो ये केस, अगर ये केस होगा तो अपन उसका आगे सोल्व करेंगे। अगर ये ऑलरेडी A 0 आ गया तो अपन आगे सोल्व कर नहीं सकते, क्योंकि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो गई तो किसी का डिवाइड करने पर क्या था, नॉट डिफाइन हो जाएगा, पहला केस। दूसरा आप लोग फाइंड करेंगे माइनर। तीसरा फाइंड करेंगे आप थर्ड को फैक्टर। फोर्थ फाइंड आउट करेंगे
इनवर्स कहेंगे, ए इनवर्स हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डोमिनेंट ऑफ। ये 5 स्टेप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों स्टेप अपन फॉलो करेंगे। ये पांचों स्टेप को अपन यूज करेंगे किसी न्यूमेरिकल के थ्रू। एक मैं 2 into 2 का बता रहा हूँ, एक 3 into 3 का बता रहा हूँ। इस पे सॉल्व करने के बाद आपको एक एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान देना, जब जब ये इनवर्स निकालने का पहले आप क्वेश्चन है, तो जब तक आपको कोई स्पेसिफाई ना करे कि एलिमेंट्री से निकालो या पर्टिकुलर किसी से निकालो, तब आप लोग बाय डिफॉल्ट जो निकालेंगे वो इसी मेथड से निकालेंगे। जब वो आप एलिमेंट्री का ना करें इनवर्स निकालने का, आप देख लेना एलिमेंट्री से इनवर्स निकाल के देख लेना और इस प्रोसेस से इनवर्स निकाल के देख लेना, आंसर विल रिमेन सेम, दोनों से आंसर सेम आएगा। बट एलिमेंट्री के लिए आपको स्पेसिफाई करेगा कि एलिमेंट्री से निकालो, और इसके लिए आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं, वो आपको देगा फाइंड इनवर्स। ये माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट होते हुए निकलता है, तो इसका प्रोसेस ये, बट इसके लिए वो स्पेसिफाई नहीं करता। ठीक है, किसी न्यूमेरिकल से अपन इसको कंप्लीट करते हैं। नाउ सबसे पहले अपने को एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 5 अपन सोल्व कर रहे हैं। फाइंड इनवर्स, इनवर्स निकालना है, इस 2 into 2 का इनवर्स निकालना है। सबसे पहला स्टेप होता है आपका फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 minus 2 4 and 3। डिटरमिनेंट ऑफ निकालो तो 3 2 जा 6 और माइनस और एक माइनस और आ जाएगा तो प्लस का 8, 4 2 जा 8, ये हो गया 14। यानी डिटरमिनेंट ऑफ नॉट इक्वल्स टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 14, ये अपने पास आ चुका है। ठीक है, इसलिए ये नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर इसका मतलब एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद हम दूसरा निकालते हैं माइनर मैट्रिक्स, इसको MIJ मैट्रिक्स निकालते हैं। सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं M11 इसके रिस्पेक्ट, इसको हाइड कर लो तो अपने पास M11 आ गया 3। अब आप निकाल रहे हैं M12, इसको हाइड करो तो 4 आ गया। M21 इसको ऐड करो तो आप इसको ऐड करो तो -2 और M22 निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं तो इसको ऐड करो तो 2 आ जाएगा। ये माइनर मैट्रिक्स, इसको माइनर मैट्रिक्स बनाना MIJ, तो ये मैट्रिक्स हो गया 3 4 -2 एंड देन 2। सीक्वेंस देख लें, प्रॉपर लिख लें ताकि आप कैसे इसको लिख रहे हैं। 3 ये पोजीशन जहां होती है इसी पोजीशन में लिखें, 1 1 1 2 2 1 into 2, ये निकाल दिया। अब इसके बाद आप निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, जिसको हम AIJ कहते हैं। अभी AIJ निकालने के लिए आपको पता है कि साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, ये साइन अगर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगी। बना लीजिए, इन साइन को उठा के मल्टीप्लाई करो, ये प्लस का 3, ये माइनस का 4 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 और ये प्लस का 2। ये आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स बनती है। कोफैक्टर के बाद ये तीसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप हो चुके हैं। अब इसके बाद निकालना एडजॉइंट, अब आप निकाल रहे हैं, ये तीसरा स्टेप था। ठीक है, अब आप निकाल रहे हैं फोर्थ स्टेप, इसको अपन बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। शॉर्ट फॉर्म में अपन बोल दें तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसको कोफैक्टर का क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। क्या करते हैं कोफैक्टर का, मैं इसको मैं लिख सकता हूँ ये IJ जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ट्रांसपोज करो तो ये अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आएगी, ट्रांसपोज करना, ये रो कॉलम में बदल जाएगी, तो 3 -4 और ये हो जाएगी 2 and then 2, ट्रांसपोज हो गई। ये रो कॉलम में, ये रो कॉलम में आ गई। अब उसके बाद आपने निकालते हैं फिफ्थ स्टेप होता है इनवर्स। इनवर्स निकालना है, इनवर्स केस में आप निकालते हैं, इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट यानी 1/14 और एडजॉइंट है 3 2 -4 and then 2 और ये आपके पास क्या है, ए इनवर्स है। इसको आप चाहे तो 14 बंदा हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दें या ऐसा ही छोड़ दें, ये भी अपना आंसर है। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं 3/14 2/14 -4/14 and then 2/14, और वो काट पीट लिया, सेम रेस्पॉन्स है। ये आपका 2 into 2 का मैंने
पूरा इनवर्स निकालना समझा दिया। सेम रेस्पॉन्स आपको 3 into 3 में करना है। 2 into 2 तो ये कर लिया, सेम माइनर निकालेगा, उसमें माइनर एलिमेंट बढ़ जाएंगे, कोफैक्टर के लिए उसकी मैट्रिक्स 3 into 3 की हो जाएगी। सेम प्रोसेस ट्रांसपोज करना पड़ेगा और आगे इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट का उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। सेम 3 into 3 आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ से मैंने 2 into 2 and 3 into 3 का प्रोसेस क्लियर कर लिया। आप इसमें बिल्कुल करिए ए इनवर्स की क्वेश्चन, इसमें जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन हैं वो आप इसके इनवर्स को चेक करने के लिए आप एक क्वेश्चन करें एक्सरसाइज के 7, 8, 9, 10 और 11। ये 3, 4 और 5 क्वेश्चन है, पांचों से आप क्या निकालें फ्रेंड, इनवर्स निकालें। और इसको आप चाहो तो इनको एलिमेंट्री से भी निकाल के देख लें और यहाँ से भी निकाल के देख लें, दोनों से आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। आप प्लीज इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ से थ्योरी कंप्लीट करें और यहाँ से इनवर्स निकालें। ये इनवर्स है माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट और इनवर्स निकालने के प्रोसेस से, ये एलिमेंट्री के नहीं है। एलिमेंट्री से आप इनवर्स निकाल सकते हैं, इसी क्वेश्चन का इनवर्स निकालो, यही आंसर आएगा। आप इससे भी निकालो तभी आंसर ये आएगा। तो आंसर में कोई वेरिएशन नहीं होता है, बट आप वेरीफाई कर सकते हैं कि दोनों से आंसर क्या आता है, सेम आता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे आप लोगों के इस एक्सरसाइज 4.5 के जो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज के बाद आप लोगों के नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक यू।